मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई बैठक से निकलने के बाद सांसद संजय झा ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जल्द ही सारी चीजें मीडिया के माध्यम से बता दी जाएंगी। वहीं राहुल गांधी के न्याय यात्रा के समापन पर उन्होंने कहा कि वो तो यात्रा ही करते रह गए और जनता ने अपना मन बना लिया है। अरे एक मिनट, क्या हो रहा है भाई? अरे क्या हो रहा है? इम्पोर्टेंट इलेक्शन कोई नहीं है, नहीं बन पा रहा। All 40 seats in Bihar, there is no problem. और as far as seat sharing is concerned, वो final stage में है। और in a day or two you will have all the details about the seats, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। On how many seats JDU will contest, sir? वो अभी डिटेल सारा we will share with the press. We are in touch with people, with other parties, and you will get the details about number of seats and who will contest which seats. इंडिया अलायंस का कहना है कि कुछ भी हो जाए मोदी को नहीं आने देंगे। अब इसी पर तो मोदी जी यही बोल करके तो उन लोगों ने अपना ये हाल कर लिया है, और जनता ने तय करेगी किसको आने देना है, ये रोक देंगे। पब्लिक ने तय कर लिया है कि अगला प्रधानमंत्री वही बनेंगे। और बिहार में जो हम लोगों ने इंटरनल फीडबैक भी अपने वर्कर से अलग से लिया है, कहीं कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है बिहार में। राहुल गांधी आज सर बॉम्बे में रैली कर रहे हैं, वो तो अपना यात्रा ही करते हुए निकल गए राहुल गांधी। हम लोग तो देखे ना आज क्या हाल किए थे, पूरा उस नाम से लेकर के अन्य चीजों का। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, जो हम लोग का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, और जिस तरह का काम चल रहा है देश में या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, इट इज वन वे इलेक्शन, कहीं कुछ है नहीं। सर पेपर लीक हुआ है बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का। सर शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, क्या कहेंगे? मुझे अभी आइडिया नहीं। बारह से नाराज है। बिहार में महागठबंधन में शामिल भाकपा माले की भागीदारी और बढ़ गई है। आपको बता दें कि पहली बार भाकपा माले ने बिहार विधान परिषद में अपनी जगह बनाई है। माले की ओर से पहली बार चुनकर शशि यादव विधान परिषद पहुंचे हैं। हाल है हम लोगों के, क्योंकि आप देख लीजिए कि हमारी जो रसोईया बहनें हैं मात्र 1650 रुपया मिलता है। आप समझ लीजिए कि कैसे वो अपना परिवार चलाएगी। दूसरा है कि आशा कार्यकर्ता का जो अभी 2 दिन पहले कैबिनेट हुआ, हम लोगों को भरोसा थी कि जिस आंदोलन को हम लोग सड़क पर 32 दिन का हड़ताल किए थे, उम्मीद थी कि इस कम से कम लास्ट कैबिनेट चुनाव से पहले लास्ट कैबिनेट में ये चीज़ें लागू हो जाएंगी, मगर इसमें भी वो कैबिनेट लागू नहीं हुआ। तो इस बार हमारी पूरी बहनें, तमाम स्कीम वर्कर बहनों ने, क्योंकि आंगनबाड़ी 71 दिन हड़ताल की थी, 18,219 आंगनबाड़ी को इसी सरकार ने बर्खास्त, नीतीश कुमार ने बर्खास्त किया था। तो इनको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़े तो सारी वापस आई, और बहुत कम कहा गया था सम्मानजनक वेतन देंगे, मगर असम्मानजनक पैसा बढ़ाया गया। तो इन सवालों को लेकर के हम लोग ये पूरा मूड बना रहे हैं। हमारी तमाम जिलों से भी हमारी बहनें, नेता बहनें आई हैं, और ये हम लोग मूड बना रहे हैं कि इस सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार जो दिल्ली की सरकार है, जो बातें बड़ी बड़ी मोदी जी करते रहे हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, स्कीम वर्कर बहनों के लिए काम कर रहे हैं, मगर 1 रुपया भी स्कीम वर्कर बहनों के लिए नहीं बढ़ाया है। महिला उत्पीड़न के सवाल पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को बहुत जगह दी है, मगर जब बनारस में हमारी बेटी के साथ यही भाजपा नेता बलात्कार करता है तो मोदी साहब चुप रहते हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी बेटी को, पहलवान बेटी को घसीटा जाता है, तब मोदी साहब चुप रहते हैं। तो इन सवालों को लेकर के हम तमाम पूरे बिहार और पूरे देश की महिलाएं इसको लेकर के निर्णय ले चुके हैं कि अब वोट का चोट इस मोदी सरकार को देंगे, और इस मोदी सरकार को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। जो ये कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे, तो इस बार बहनों ने, महिलाओं ने बीड़ा उठा लिया है कि इस बार इनको केंद्र से गद्दी से पकड़ करके घसीट करके नीचे उतारेंगे। देखते हैं कि ये कैसे 400